मैटर, जो साइंस हमने 9th में शुरू की थी फर्स्ट चैप्टर में, इसी से शुरू की थी कि मैटर क्या होता है ना? व्हाट इज मैटर? जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है ना? एनीथिंग which occupies space and has mass, ये मैटर है ना? और एक और डेफिनेशन हमने बात की थी मैटर की इसमें ही कि स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है, एंड दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस, है ना? भाई जो चीज हम देखते हैं, जो दिख रहा है वो मैटर है, मैटर नहीं है तो दिखेगा नहीं। जो फील कर रहे हैं वो भी मैटर है ना? हवा फील करते हैं, मैटर है वो भी, है ना? कुछ चीज खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो भी मैटर है ना? और कुछ स्मेल कर रहे हैं वो भी मैटर है ना? कुछ सुन रहे हैं वो भी मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर, है ना? सो anything which occupies space and mass and can be experienced by our 5 senses is basically matter, ठीक है? अब जो मैटर है उसको फर्दर क्लासिफाई करें। भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें, हाउ टू क्लासिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। सो मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया है, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, है ना? राइट, दो तरह से क्लासिफाई किया गया। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या स्टेट्स है मैटर की? 3 स्टेट्स हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्क क्या है इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में? हर एक चीज क्या है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट? सब्सटेंसेस। सब्सटेंस हम कहते हैं भाई सब कुछ न किसी सब्सटेंस से बना है। सॉलिड में भी है, सॉलिड के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लिक्विड के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और गैस के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? दे आर पैक्ड टुगेदर क्लोजली, ठीक है? क्लोजली पैक्ड होते हैं जिससे उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है और उसकी वजह से उनमें मूवमेंट की फ्रीडम भी नहीं होती, दे कैन नॉट मूव सो फ्रीली, ठीक है? और लिक्विड में जो होते हैं हमारे, वो कंपैरेटिवली फ्री होते हैं, ठीक है? सो स्पेस कंपैरेटिवली लेस, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी ज्यादा है, मूव कर सकते हैं। सॉलिड में एक चीज होती है, पैक टुगेदर क्लोजली, और साथ साथ एक इन एन ऑर्डरली फैशन, यानी कि एक ऑर्डर में होते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, सारे उसी ऑर्डर में मिलेंगे, लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं। गैस में तो वेरी, या यू कैन से जो स्पेस है होता ही नहीं, है ना? मतलब पास, बिल्कुल पास में होता ही नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे आर वेरी फार अपार्ट, ठीक है ना? इसको सॉलिड में क्या हो रहा है? सॉलिड में अगर हम देखते हैं बिल्कुल पास और एक ऑर्डर में सब दिख रहे हैं तरीके से, एक ऑर्डर में है कि एक के साथ जितना कनेक्टेड है सभी हर दूसरे के साथ भी उतना ही कनेक्टेड है, एक ऑर्डरली फैशन में है। लिक्विड में इनमें स्पेस है ज्यादा और यहाँ पर गैस में और ज्यादा स्पेस है और ज्यादा फ्रीली मूव कर लेते हैं, ठीक है? सो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है विद इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? एंड फर्दर हम कैसे क्लासिफाई इसको करते हैं? फर्दर इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। दो तरीके से, एक तो हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस
और एक हो गया मिक्सचर। अब इसमें क्या फर्क है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में? पहले प्योर सब्सटेंस को लेते हैं, फर्दर की क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे। पहले प्योर सब्सटेंस को समझते हैं क्या होता है। क्या होता है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का मतलब है वो एक बेसिक फॉर्म में है, ऐसी फॉर्म में है कि उसको फर्दर आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। भाई इसको हम ऐसे कहें कि इसकी एक तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और दूसरा जो मेन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। भाई कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हम कह सकते हैं भैया मिक्सचर में भी तो शुगर सॉल्यूशन है, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, एक ही फेज होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमेशा एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे। शुगर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है चेंज हो सकता है, फिक्स रेशियो नहीं होगी शुगर और वाटर। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसकी प्रोपोर्शन फिक्स होगी। फर्दर दे कैन नॉट बी broken down by any physical process। यानी कि इवेपोरेशन कर दिया, या नॉर्मली क्या होता है शुगर और वाटर के सॉल्यूशन का आपने इवेपोरेशन कर दिया, शुगर अलग रह गई, वाटर चला गया, लेकिन फिजिकल तरीके से उसको अलग किया जा सकता है, वो मिक्सचर्स में आ जाता है। लेकिन इनको नहीं कर सकते आप प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसको करना होगा तो केमिकल तरीके से ही आप कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आते क्या क्या है प्योर सब्सटेंस में? आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। भाई एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आपके प्योर फॉर्म जो है सब्सटेंसेस, सोडियम हो गया, है ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड्स में क्या हो सकता है यहाँ पर? भाई एलिमेंट्स या तो आपको प्योर सिंगुलर फॉर्म में मिलेंगे, मतलब एक सिंगल एटम के फॉर्म में, ठीक है। जैसे सोडियम है आपको सिंगल एटम के फॉर्म में मिलेगा। बट अगर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन आपको सिंगल एटम की जगह मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो है, प्योर एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और कंपाउंड्स भी आपको मॉलिक्यूल ही होते हैं। कंपाउंड्स जैसे आपका कोई भी कंपाउंड हो गया आपका, फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लो, H2O, वाटर इज ए कंपाउंड। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2 ग्राम अगर ये लेंगे तो 16 ग्राम ये होगा, 1:8 की फॉर्म में, 1:8 की रेशो में मिलेगा। हर जगह ही मिलेगा, कहीं भी पानी ले लो, चेंज तो नहीं होगा, है ना। तो ये सारे हमारे प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स कौन से होते हैं? मिक्सचर्स को हम नॉर्मली सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब ये नहीं कि उसमें लिक्विड ही है ना। भाई सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड और लिक्विड का भी सॉल्यूशन तो वो तो बनता ही बनता है। लिक्विड एक लिक्विड हो गया, दूसरा सॉलिड या गैस हो तो सॉल्यूशन बनता ही है। गैस और गैस का भी सॉल्यूशन बनता है, एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। तो सॉल्यूशन को नॉर्मली हम समझते हैं कि अरे सॉल्यूशन तो यार पानी वाली चीज है, ऐसा नहीं। केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन का मतलब है कि वो कोई भी 2 चीजें हो सकती है, सॉलिड और सॉलिड हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, सॉलिड और गैस हो सकता है, लिक्विड और लिक्विड हो सकता है। एलॉयज आर नॉट कंपाउंड्स, एलॉयज आर मिक्सचर, और एलॉयज क्या है? सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। सो मिक्सचर क्या हो सकता है? या तो होमोजेनियस होगा या हेटेरोजेनियस होगा। फर्क क्या है? होमोजेनियस का मतलब है कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। भाई ये चीज कंपोजिशन यूनिफॉर्म, यानी कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लो, शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व करा दिया, दोनों मिल गए। अब क्या हो गया?
अब ये हर तरफ एनी पूरे वाटर में आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, क्या आप कह सकते हो यहाँ शुगर ज्यादा है या वाटर ज्यादा है? सब जगह बराबर ही मिलेगी। हालांकि उसकी कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन में चेंज हो सकती है। भाई एक में शुगर 10 ग्राम है 100 ग्राम वाटर में, एक में 20 ग्राम है 100 ग्राम वाटर में, तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई। लेकिन एक बार भूल गई तो वो हर जगह पे उतना आपको मिलेगा। 10 ग्राम वाले सॉल्यूशन में हर जगह उतना ही मिलेगा, 20 ग्राम वाले में थोड़ा अलग होगा, लेकिन वो मिलेगा सब जगह यूनिफॉर्म। एंड वन फेज होगा, एक ही फेज बन जाएगा। वो एक फेज का मतलब अब वो ना शुगर है ना वाटर है, अलग फेज, एक फेज, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। आपने दाल ली, दाल उसमें चावल मिक्स कर दिए कच्चे, ठीक है। कई जगह पे चावल ज्यादा दिखेंगे, कई जगह पे दाल ज्यादा दिखेंगे। क्या ऐसा कहोगे कि हर जगह एक ही बराबर यूनिफॉर्म कंपोजिशन? हेट्रोजीनियस होंगे और मोर देन वन फेज मिलेंगे। भाई कहीं दाल भी अलग दिखेगी, चावल भी अलग दिखेंगे। दो है तो दो फेज दिखेंगे, तीन है तो तीन फेज दिखेंगे। उसमें आप पत्थर भी डाल दो तो तीसरा फेज आ जाए, ठीक है। तो हर एक की कंसंट्रेशन, हर एक की वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, ठीक है। फिर मिक्सचर्स को हम क्या कर सकते हैं? मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड आउट यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमने क्या कहा था? प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी separated by physical processes, but here these can be। हाँ, लेकिन फिजिकल नॉर्मली फिजिकल प्रोसेस से हो जाता है। केमिकल क्यों? कारण क्योंकि ये जो बनते हैं ये केमिकल प्रोसेस से बन रहे हैं। आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है केमिकल प्रोसेस से बना, कोई भी मॉलिक्यूल बना, वाटर बना केमिकल प्रोसेस से बना। इसको ब्रेक डाउन करना होगा तो वाटर को ब्रेक डाउन करना होगा तो कैसे करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। ये पढ़ा था हमने 9th में, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन एक पर आ जाएगी और ऑक्सीजन एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका अलग होगा वहां पर। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे तरीके, क्रिस्टलाइजेशन कर दो, वेपोरेशन कर दो, एक सिंपल प्रोसेस है छलनी से छान के। अगर आपका दो तरह के पार्टिकल से बना एक मिक्सचर है ना, लेटर से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और या ये ले लो एक चावल है और मोटे मोटे पत्थर है। अब पत्थर बहुत मोटे हैं चावलों की वजह, आप छलनी ऐसी बनाओ कि उसमें से चावल निकल जाए, पत्थर ऊपर रह जाए, हो गया। या चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। होमोजेनियस में आप इवेपोरेट कर लो, क्रिस्टलाइजेशन कर लो, और भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सो ये इनके बेसिकली याद। तो यहाँ पर आपका अभी तक में क्या क्वेश्चन बनता है कि एक छोटा क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन मैटर, व्हाट इज मैटर एंड हाउ कैन यू क्लासिफाई द मैटर, ठीक है। तो अगर आ जाएगा तो कर लोगे। फिर एक ये बन सकता है कि भाई व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर मिक्सचर्स, एक्सप्लेन, या व्हाट आर होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यही आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सो ये प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल था यहाँ पर कि भाई यहाँ पर एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, है ना। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है? H2 मॉलिक्यूल, जो भी हमने डिस्कस किया वही चीज है। और ये वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन फिक्स रहेगी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेगा इसमें, जो अभी बात की थी 1:8। इसमें क्या रहेगा CO2 में 12:32, कार्बन और ऑक्सीजन की, यही हुआ 3:8 की रेशियो में रहेगा। कार्बन का एटॉमिक मास ले लो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसका 32 है, ठीक है। सो ये इस तरह से आपके बनते हैं। ये आ गया आपका मिक्सचर, और वही इसको देख लेते हैं एक बार और। डिफरेंस की टेबल है, ठीक है। हमने क्या बात डिस्कस किया था अभी? मिक्सचर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसकी रेशियो चेंज हो सकती है। शुगर और वाटर की बात की थी, एक में 10 ग्राम शुगर है वाटर, 100 ग्राम वाटर, एक में 20 ग्राम
शुगर है 100 ग्राम वाटर में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अभी जो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड H2O O2 इसमें सब में बराबर है। मिक्सचर में और मे नॉट बी होमोजेनियस इन नेचर, भाई या तो होमोजेनियस होगा हेटेरोजेनियस होगा। कंपाउंड्स हमेशा होमोजेनियस होंगे क्योंकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। यस, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन, एक ये पॉइंट रहेगा कि भाई जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होगी उसके कहीं बीच में होगी। मान लो दो चीजें हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जो ओवरऑल बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उन दोनों के बीच का होगा। ऑब्वियस नहीं भाई, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, लेकिन अगर उसमें इंप्योरिटीज डाल दो तो 100 से कम हो जाएगा। तो ऐसी इंप्योरिटी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, और अगर ऐसी इंप्योरिटी डाल दो जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा हो तो वो बढ़ जाएगा। सिंपल, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा भाई, कंपाउंड में उन जो बनेगा, क्यों बनेगा कंपाउंड, क्योंकि वो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन जब नया कंपाउंड बनेगा, ये हमने पढ़ा था पिछले 10th में पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट और लेटर से एक रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। तो यही यहाँ पर कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। भाई बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। यहाँ पर तो क्या है ना, उनके बीच में होगी, कहीं आसपास ही होगी, पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या है, गैस है। कैसी गैस है, जब जलती है बर्न्स विद पोप साउंड। ऑक्सीजन क्या है, हेल्प्स इन कंबशन, ठीक है। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। टोटली डिफरेंट हो गया, तो बिल्कुल ही अपोजिट होगी, है ना। सो केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज आपके ये नहीं कह सकते हो कि आप जिस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी उसमें हो, नहीं, टोटली डिफरेंट चीज बनेगी, ठीक है। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज है, अभी बात कर ली है। व्हेन मिक्सचर इज फॉर्म्ड नो हीट लाइट और एनर्जी इज एब्सॉर्ब और गो, कोई एनर्जी नहीं निकलती, ये एब्सॉर्ब होती है ना, हीट लाइट टाइप की। लेकिन अगर हम कंपाउंड बनाते हैं, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ती है, तो जाके वो रिएक्शन होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट वेरी यूजुअली शार्प। केमिकल कंपाउंड्स के जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो एकदम से। अच्छा, मिल्क क्या है, मिल्क जो है, मिल्क क्या है, मिक्सचर है कि कंपाउंड है, मिक्सचर है। होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब है इंडिविजुअल constituents cannot be seen by naked eye or even by microscope। माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो अलग अलग नहीं दिखेंगे। लेकिन मिल्क के केस में क्या है, मिल्क के केस में इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैट एंड सर्टेन अदर थिंग्स। आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो अलग अलग, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो तुमने पढ़ी थी 9th में, कि जब लाइट पास की जाए सॉल्यूशन से तो अगर वो लाइट दिखती है तो दिखती है, इसका मतलब स्कैटरिंग हो रही है, यानी कि वो होमोजेनियस नहीं है। और अगर नहीं दिख रही है तो स्कैटरिंग नहीं हो रही, तो वो होमोजेनियस है। तो मिल्क में आप देखोगे तो लाइट भी, ठीक है। तो यहां पर मिल्क जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, देखने में लगता होमोजेनियस, लुक्स लाइक ए होमोजेनियस मिक्सचर, ये लेकिन एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस, ठीक है, राइट।
अब आते हैं, ये हमारा हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या था, है ना। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज।